तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का पेपर होगा आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। आपके पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, आप सब लोग इन निर्देशों को अच्छे से जरूर पढ़ लेना। अब देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपसे टोटल 6 पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणा बी बराबर 64 और एचसीएफ ए बी बराबर 16 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका एलसीएम आपको पता करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम इसका आपका क्या आएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एचसीएफ तो दे रखा है, आपको इसका एलसीएम पता करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, जिसमें कि लिखा 4। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा, c/a होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लिखा है, यदि a/a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2 तो इसका कैसा हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनंत अनेक हल होंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको ये बताना है कि इसका कौन सा पद 54 होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नवा पद जो होगा ना 54 होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आप स्वयं इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको सीधा सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूं, जो कि आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा गया है, इसका राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अभाज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र डी बराबर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, b² - 4ac, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद क्या होगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से प्रथम पद आपका आ जाएगा 5। ठीक है ना। अब इसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताना, तो देखो उस समय जो है ना 45 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें। उसकी पहले प्यारे विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन आपका छूट गया है, ये वाला। देखो, चौथे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मेरे को। देखो, इसमें आपको भर लेना समान होगा। ठीक है ना, समान आपको इस प्रकार से लिख लेना है। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अब चलो बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या लिखोगे यहाँ से, छेदक, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना रेखा। इस प्रकार से आप लोग लिख ले। और बाकी के क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आपसे पूछा गया, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। अब चलो हम देखते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। 1 + cot² थीटा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी cos² थीटा से। सेक थीटा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों 1/cos थीटा से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको 1 से कर लेना है। वृत्त की परिधि, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr2, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी।
असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी क्वेश्चन की आंसर मैं आपको आंसर शीट पे बता दूंगा, ताकि वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ सके। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछेगा सत्य सत्य, इन सभी क्वेश्चन की आंसर भी मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और बाकी के सभी क्वेश्चन देख लेते हैं और इनके आंसर को भी समझ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य को यहीं पर मैं आपको बता दूं, पहला वाला आपका असत्य होगा और उसके बाद में देखो दूसरा वाला जरूर आपका सत्य होगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, चौथा भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और बाकी के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे गए ना, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन और उसके बाद में ये क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चन को देख ले आप सब लोग, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बता दूंगा। देख सकते हो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको सभी को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी को, मैं यहाँ से जो बता रहा हूँ ना, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से देखता चले और फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप सबको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अपने एक वाक्य में उत्तर रह गए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था एक वाक्य में उत्तर वाला, और इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वास्तविक व भिन्न भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना हाँ। और उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो देखो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, देखो चौथे में यहाँ पर आपको लिख देना था 2 और 3। उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो ये आ जाता आपका उत्तर। और छठे का राइट आंसर आपका आता 7, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य असत्य इसके इस प्रकार से पूछे गए, तो देखो पहला आपका असत्य हो जाता, दूसरा भी आपका सत्य था, तीसरा भी आपका असत्य था। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी असत्य था, पांचवा आपका ये सत्य था और छठा आपका ये भी सत्य था। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये बता दिया। और 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने बता दिया आपको पूरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये 6 का ही क्वेश्चन है, सॉरी पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये बता दिया मैंने आपको। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को भी देख लें। और 7 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये दिया गया है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को भी देख लेना। यहाँ तक का पूरा ये बता दिया मैंने आपको। और 8 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 8 के वाले क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा देख लें और पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसे भी समझ लें। 9 के वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया। प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, और 10 के उत्तर को यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। यहाँ तक का पूरा देख लेना। और 10 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 ये पूछा गया है, तो 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये प्रश्न नंबर 11 का पूरा उत्तर लिखा है, इसको भी पूरा का पूरा देख ले और अच्छे प्रकार से इसको समझ ले। और 11 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना। प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया, देखो 12वां जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसका उत्तर यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, तो 13 का उत्तर पूरा का पूरा ये लिखा है। और 13 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा देख ले। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, तो 14 के उत्तर को पूरा का पूरा देख ले और इसको समझ भी लेना। यहाँ तक का पूरा बता दिया मैंने आपको प्रश्न नंबर 14 तक का, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 14 के वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख ले। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, समझाना भी मैं आपको चाहता था यहाँ पर कि आपको सभी सवाल अच्छी प्रकार से समझा के हल करके बता सकूँ, मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों समय बहुत ही कम है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप सब लोग अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेना। tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया, तो 16 का उत्तर ये लिखा है,
और 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और 17 के बाद में इसका अत वाला क्वेश्चन ये दिया गया, तो इसको भी देख ले पूरा का पूरा और समझ ले। और प्रश्न नंबर 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को भी देख ले पूरा, ये बता दिया मैंने आपको इस प्रकार से। और 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना यहाँ तक का। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को भी देख लो पूरा का पूरा, ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का, ये इस प्रकार से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो पूरा का पूरा और यहाँ तक का इसको हल कर लेना इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में बता दिया यहाँ तक का। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है और 21वें क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, तो 21वें क्वेश्चन को यहाँ से देख ले आप सब लोग और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, तो आप सब लोग इसको भी देख ले पूरा का पूरा और समझ ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 22 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा गया, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को भी देख ले। 22 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया और इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 23 आपके पेपर में जो कि पूछा गया है, 23 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको यहाँ तक का पूरा देख ले और इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अब देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको हल करके बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।